हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शनल एशियन। ऑप्शनल एशियन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो RW वाला SSC GD का मैथ्स का मिनी मॉक आया था 26 दिसंबर वाला, उसको पूरा सॉल्व कराएंगे। तो विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे एक टॉपर्स को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से पूरा सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 5 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10 का 10 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 का 4 इंटू 10 माइनस 10 माइनस 4 ब्रैकेट में डिवाइड बाई 16 इंटू 4 दिया है। ये दिया है तो सबसे पहले हम लोग ये प्लस दिया है तो इसके इधर पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 धामा 100, तो 5/100 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20। इधर से आ जाएगा 1/5, इधर प्लस रखेंगे। फिर अभी ये माइनस तक इतने, ये सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। तो 4 और 4 चौक 16 इंटू 10, तो 4 चौक 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 5/2। अब ये लास्ट वाला सॉल्व करेंगे तो माइनस लगा के, तो 10 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 6 और बट्टे 16 इंटू 4 दिया था, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, हो जाएगा 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाए, इनका एलसीएम हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 25 माइनस 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 25 में से 15 जाएगा 10 आएगा और 10 में 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 12। अब 12/10 और 12/10 बराबर 1/2 इसका राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया है रुचि, खुशी, तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिन में कार्य पूरा कर सकती है। तो सबसे पहले इसमें दिया है रुचि का दिया है 30 दिन, और इसमें दिया फिर खुशी और तेजू, इसका दिया है 40 दिन, इसका दिया है 60 दिन। अब इन तीनों का एलसीएम हम लोग लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 120, ये हो जाएगा 3 चौक 12 120, 4 तिहाई 12 120, 6 दूनी 12 120। अब दिया है आगे कि यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करती है, यानी रुचि जो है पहले दिन अकेले करेगी 4 काम, दूसरे दिन अकेले करेगी 4 काम, तीसरे दिन तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। 4 3 7 2 9, तीसरे दिन 9 काम होगा। तो 3 दिनों में टोटल कितना काम हुआ, 17 काम हुआ। हमको करना कितना, 120 काम। तो अभी हमको इसके करीब जाने के लिए 17 में कितने की मल्टीप्लाई, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 का मल्टीप्लाई, और इस इधर भी 7 से रहेंगे, तो यानी कि 21 दिनों में 119 काम हुआ। अभी एक काम बचा हुआ है, तो एक काम अब कौन करेगी, रुचि करेगी। तो 21 दिन तक काम हो चुका है, अभी एक काम बचा है और इस एक काम को अब रुचि करेगी अकेले। तो टोटल 21 चौक 84, 85/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका तीसरा नंबर सवाल है, इसमें 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो हमको पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस 110 पहला वाला है और दूसरा 85 दिया है। उसके बाद अब इसमें स्पीड हमको 2 रेलगाड़ियों की समान दिशा में, जब 2 रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हैं तो जो स्पीड होता है वो आपस में घट जाता है, और जब वो लोग अपोजिट दिशा में चलती हैं तो चाल जो होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमको समान दिशा बोले हैं, तो समान दिशा में क्या होगा, चाल घट जाएगी, तो 12 और 7 घट जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 195, और इसमें से इसमें करेंगे 5 आ जाएगा। अब टाइम बराबर आ जाएगा
5 तिहाई 15 आएगा 4 पन्नों 45, तो टाइम बराबर आ जाएगा 39 सेकेंड। ये आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चौथा नंबर सवाल कह रहा है एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2 और उसका क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप पूछा है। तो सबसे पहले परिमाप का जो फार्मूला होता है आयत का परिमाप का होता है 2l+b, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल होता है l×b, l×b ये हमारा क्षेत्रफल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको क्या पहला दिया है, इसमें दिया है लेंथ जो दिया है l, वो दिया है 3, इसको 3x मान लेंगे और ब्रेड्थ को 2x मान लेंगे, 2x मान लेंगे। अब क्या है, इसमें दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3x इंटू 2x बराबर 150। ये हो जाएगा 3×2 = 6, 3×2 = 6 और 25 छक्का 150, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना आ गया 25 आ गया। एक्स बराबर 5 है, सॉरी एक्स बराबर कितना आ गया 5 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका जो लेंथ है, अब इसका जो लेंथ दिया है वो 3x दिया था, तो 3×5 = 15 आ गया। इसका जो ब्रेड था वो 2x दिया था, तो 5×2 = 10 आ गया। अब इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, 2l+b जोड़ देंगे, 15 + 10, तो पेरीमीटर आ जाएगा 15 × 10 = 25 और 25×2 = 50, तो इसका पेरीमीटर जो आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगला जो सवाल दिया है वो है एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा करता है। फंड पर ब्याज हर वर्ष 4% बढ़ जाती है। धनराशि जमा करने के समय दर 8% थी, तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज पूछा है। हमसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो 5 वर्ष का है, तो पहले देखिए सबसे पहले हम लोग टोटल इसमें ब्याज निकाल लेते हैं। तो पहले वर्ष कितना था 8% था, ठीक है। अब हर साल 4% बढ़ जाता है, तो पहले वर्ष 8% था, तो दूसरे वर्ष 8 में 4 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तीसरे वर्ष 12 में चला जाएगा 16 हो जाएगा। चौथे वर्ष हो जाएगा 20 और 5 वर्ष हो जाएगा कितना 24। अब टोटल हम लोग जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा जो है आपका 12 8 20, 20 20 40, 40 24 और 16 40, 40 80, तो टोटल कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा 80%। तो हम लोग सीधा 10,000 का 80% निकाल लेंगे, तो आपका आ जाए कितना 8,000। तो टोटल जो ब्याज है हमारा वो कितना आ गया 8,000 आ गया। अगला सवाल दिया है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 6 शेष बचता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है जिसे हम लोग ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है 99 10, दूसरा ऑप्शन दिया है 99 20, तीसरा ऑप्शन दिया है 99 21, चौथा दिया है 99 और 12। तो इसमें हमको दिया है 6 से, सबसे पहले 6 से पकड़ेंगे। 6 वाले में शेषफल 4 बच रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे जो भी 6 वाला डिविजिबल होगा उसको खत्म कर देंगे। तो इसमें देखिए ये देखिए 9 और 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है 3 × 2, यानी वो 3 से भी डिविजल हो जाए और 2 से भी डिविजन हो जाए। तो ये देखिए ये वाला देखते हैं सबसे लास्ट वाला, ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 से पूरा 9 कट जाएगा और 2 1 3, यानी ये पूरा 3 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद ये वाला देखेंगे, इसमें 2 1 3 कट गया पूरा 9 9, ये 3 यानी ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इस वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 9 कट गया और 9 कट गया और ये दिया है कितना 2 दिया है। अब बचा कितना 2, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमको शेषफल कितना बचाना था 4, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं 9 कट गया 9 कट गया, बचा कितना 10, इसको 10 बचा। अब इसको देखो, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 6 कम 6 4 बच जाएगी। ये ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 प्रति के भाव से बेचता है और जिसे उसने 16 के भाव से खरीदा है, वह 1,000 के बदले 800 ग्राम दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए उसका जो उसने जो सीपी है वो सीपी कितना लगाया 16 का खरीदा उसने और बेचा कितना 20 का। उसके बाद अब इधर देखेंगे 1,000 रुपये के बदले वो 800 ग्राम दे रहा है,
तो यानी वो अपना 800 ग्राम अपना दे रहा है, 800 ग्राम अपने तरफ लगा रहा है, और हम सबको कितना उसके हिसाब से 1000 दे रहा है। तो ये हो गया CP, ये हो गया SP। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते, ये 1 0 2 0 2 0 ये कट गया। उसके बाद 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा इसका 4 चौक 16 और 5 25। तो 16 से 25 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया, कितने से, 16 से, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 से 25, 25 नवैया 25 अट्ठे 200, 25 नौ 225। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 आया 2, 25 4 छंग 24, 24 अभी बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 8 बचा 2, 4 पंचे 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 56.25 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल दिया है कि मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है जो 64, 75, 49, 84 और 31, 32 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेष पर प्राप्त करता है। तो x के अंकों का योग क्या है, हमको अंकों का योग पूछा है। अच्छा, इसमें दिया सबसे बड़ी संख्या, यानी इसको हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करें, डिफरेंस लेंगे। देखो 64, 75, 64, 75 दिया है, 49, 84 दिया है, उसके बाद 41, 32 दिया है। तो इसका डिफरेंस देंगे, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 9, 9 में से 1 गए 8। तो इन दोनों का डिफरेंस 852 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों डिफरेंस 5 में से 4 गए 1, यहाँ बचा 17, तो 7 इधर लेंगे एलसीएम 17 और 8 9 बचा, ठीक है। इधर बचा 3 13, अब 3 इधर से एलसीएम 13, इधर 9 9 में 4, इधर बचा कितना 5, 5 में 4 गए 1, यानी 1491 और 852 हो गया। अब इसको हम लोग सीधे सीधे देखेंगे तो इधर देखिए, ये देखिए 8 2 10 और 5 15, 15 यानी 5 1 6। इसका जो डिजिटल सम आया कितना आया 6 आया। अच्छा, इसका देखेंगे हम लोग, इसका ये अंकों के देखेंगे 4 1 5 1 6, 6 और 9। इसका मतलब ये पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल ये भी है और 3 से डिविजिबल ये भी है। तो जो ऑप्शन इसमें 3 से डिविजिबल होगा वो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है 4 दिया है, दूसरा 7 दिया है, 5 दिया है, तीसरा, चौथा 6 दिया है। तो 4 से कोई मतलब नहीं, 7 से कोई मतलब नहीं, 5 से कोई मतलब नहीं, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है। यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक की संख्या का अनुपात 2:5 है तथा नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक का अनुपात 15:7 है, तो पीले ब्लॉक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको दिया लाल ब्लॉक, तो लाल ब्लॉक को हम लोग क्या लेंगे, रेड ब्लॉक दिया है, और नीला ब्लॉक दिया है, रेड ब्लॉक दिया है, नीला ब्लॉक दिया है। तो रेड ब्लॉक दिया है कितना, रेड ब्लॉक दिया है और नीला, तो रेड वाला है 2:5 दिया है। उसके बाद इसमें दिया है नीला, यानी नीला यही इसके नीचे रख, नीला दिया 15:7 दिया है। तो नीला दोनों में सेम है, तो नीले को क्या करेंगे, नीला और इधर पीला था तो नीले को बराबर कर देंगे। तो इसको बराबर करने इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका जो तीनों का वो आ जाएगा रेशियो, हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7। अब टोटल दिया इसमें 1260 दिया है, तो 15 6 21 7 28। तो जो 1260 है वो 28 की वैल्यू है, और हमको पूछा है पीले ब्लॉक की, हमको 7 की वैल्यू पूछी है, तो इसमें इंटू 7 कर देंगे। तो 7 चौक 28, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 और 15 चौका 60, 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखेंगे, इसमें दिया है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है, बी सी को 10 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितनी दूर से हराता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ए बी को 10 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए पूरा 100 मीटर जाता है। तो ए अनुपात बी इसका आ जाएगा 100 मीटर है जाता है, और बी 10 मीटर मतलब कम जाता है, यानी 90 मीटर जाता है बी।
अब इसके बाद बी और सी, बी सी को 10 मीटर से नहीं, इसका मतलब इस वाले रेशियो में बी पूरा जाता है और सी 10 मीटर कम जाता है। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, इसका 0 से 0 काट देंगे, तो जो ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 और ये इसका 10 9 90 और 9 9 81। तो इसमें पूछा है कि ए सी को कितनी मीटर से, तो इसका इसका डिफरेंस पूछा है, तो इसका डिफरेंस 19, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो हमको अभाज्य संख्या देखना है, तो 51 से अभाज्य संख्या देखेंगे, तो 51 के आगे देखेंगे 51 52 53, 53 हो जाएगा, 54 55 54 55 56 57 58 59, 59 हो जाएगा, 60 61 61 हो जाएगा, 62 63 62 63 64 65 66 67 हो जाएगा, फिर आएगा 68 69 70 71 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 72 73 73 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 74 75 76 77 78, तो इतने हो जाएंगे। अब इसका हम लोग गुणनफल का इकाई देखते हैं, तो 9 3 27 27 का 7 7 1 कम 7 कहना है 7 7 7 49 49 की 9 9 1 कम 9 और 9 3 27, तो 27 का यूनिट डिजिट 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल दिया है एक परीक्षा में एक छात्र का औसत अंक 67.6 था, यदि वह गणित में 27 अंक अधिक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक और इतिहास में 18 और अंक प्राप्त करता है और अन्य विषयों में समान अंक रखता है, तो उसका औसत अंक 72.6 हो जाता है। तो परीक्षा में कितने पेपर थे, तो स्टार्टिंग उसका कितना था 67.6 था, उसके बाद इसका बढ़ के कितना हो गया 72.6, तो एवरेज में कितना बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा, टोटल एवरेज में 5 बढ़ा। अच्छा, उसके बाद इसके अंक कितने कितने बढ़े, देखिए 27 अंक इधर बढ़ा, 27 अंक इधर बढ़ा, 10 अंक इधर बढ़ा, उसके बाद इतिहास में इसके 18 अंक बढ़े, तो इसके बाद 8 7 15 की 5, हाथ से 1 लगा और 2 1 3 1 4 1 5, यानी टोटल उसका जो सम बढ़ा वो 55 बढ़ा, और टोटल सम 55 बढ़ा, टोटल सम इसका 55 बढ़ा। तो संख्या कितने से इसको डिवाइड करें कि इसका आंसर 5 आ जाए, तो सीधा सीधा इसको कितने से 5 से इसको करेंगे कितना आ जाएगा 11, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 11, तो टोटल कितने पेपर थे 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल दिया है दो डीलर एक वस्तु को समान अंकित मूल्य 3000 पर पेश करते हैं। पहला डीलर 10% और 15% की क्रमिक छूट देता है, दूसरा डीलर 20% और 5% की क्रमिक छूट देता है। दो प्रस्तावों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो इसमें 2 डिस्काउंट यानी 2 क्रमिक छूट का जो फार्मूला होता है वो होता है A + B माइनस A × B बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 10% और 15% का, तो इसका हो जाएगा 10 + 15 माइनस 10 × 15 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 15 10 25 हो जाएगा 25 और 15 दाम 150 और 150 100 डिवाइड करने कितना आ जाएगा -1.5, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 23.5 आ जाएगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला दिया है 20% 5%, तो 20% और प्लस 5% माइनस 20 × 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 20 5 25 देखो 25, अच्छा माइनस 20 5 100 और 100 डिवाइड करने कितना जाएगा 1, तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना है 24। तो ये पहला वाला विक्रय मूल्य कितना आया था 23.5 आया था पहला वाला और दूसरा था 24। तो अब इन दोनों का अंतर पूछा था, इन दोनों का अंतर है 0.5। अच्छा, इधर टोटल दिया है कितना समान अंकित मूल्य पे 3000 था 3000, तो 3000 हमको दिया है वो 100 की वैल्यू दी है, हमसे पूछा है 0.5 की वैल्यू, हमसे पूछा कितनी 0.5 वैल्यू, तो ये पॉइंट आएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 कर देंगे और 5 3 15, इसका 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दो उम्मीदवार एक के बीच हुए एक चुनाव में
30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए। वह 3136 मतों के साथ बहुमत से विजयी हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए उम्मीदवार, तो सबसे पहले हमने मान लिया टोटल जो था, टोटल उम्मीदवारों की नामांकित संख्या थी, उसको यक्स मान लिया। तो यक्स, तो इसमें 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो 30 ने नहीं किया, तो 70 ने किया इसमें। अच्छा, इंटू उसके बाद 20% अमान्य हो गए, तो 80% इसका सही हुआ। अच्छा, इंटू इसमें कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों, अब ये टोटल वैध मत हो गया, तो वैध का 64 इसको प्राप्त हुआ, तो 36 इसके दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। तो यह इन दोनों के बहुमत से, जब बहुमत बोला तो इन दोनों का डिफरेंस है 64 और 36, तो 64 इसको प्राप्त हुआ, तो 36 सेकेंड वाले को प्राप्त हुआ होगा। तो इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आ जाएगा 28%, यानी 28% से विजयी हुआ। तो इसका ये 28% से विजयी हो गया, तो ये 28/100 आ गया, इक्वल टू 31 और 36 हो गया। अब देखिए 1 0 2 0 2 0 2 0 चला गया। अब देखिए इधर ये 7 से इसको एक बार देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7, तो 7 चौक 28 बचा 3, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5/7 8 56, और 7 7 एक कम 7 कट गया। अब ये होगा कितना 7, तो 7, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, आया 2, 7 चौक 28, हो जाएगा 7 चौक 28, 4 से काट देंगे 16 आ जाएगा, और 8 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। उसके बाद जो है हो जाएगा 100 सम, ये हो जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 20,000। तो 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल दिया है 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया है 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिनों कर सकती हैं, और इसी कार्य को 16 महिलाएं 27 दिनों में कर सकती हैं। इसको काट देंगे, इसको नीचे 10 कर लेंगे, 16 छक्के 96, 2 3 6, 2 5 10, 3 9 27, 3 9 27, ये हो जाएगा 9 5 45, 9 5 45, इधर 45 यम आ जाएगा। अच्छा, 45 यम इधर 45 इधर 25, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 15p = 20 यम। अब 20 यम, अब ये 5 तिहाई 15 5 20, तो p बराबर 4 आ गया और यम बराबर 3 आ गया, ये आ गया। अब दिया इसमें, अब टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम चाहे इसमें रख दें वैल्यू, चाहे इस वाले में वैल्यू रख दें, तो हम इस वाले में रख देते हैं। तो इस वाले में रख देंगे, तो 16 और यम की जगह 3 रख देंगे, इंटू ये 27 था। अब हमको 16 पुरुष को इसको काम करना है, तो 16 एक पुरुष एक दिन में 4, तो 16 × 4 हो गया, तो 16 से 16 चला गया। अब देखिए 27 त्रिक हो गया कितना, 27 त्रिक 81 डिवाइड बाई 4, तो आ जाएगा आपका 20 चौक 80, अब बचेगा 1, तो 4 दूनी 8 और 25, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में एक का हिस्सा 5950 है, तो कुल लाभ। तो देखिए जो अनुपात दिया है वो 7:5 दिया है। ए की वैल्यू इसमें दिया है 5950 रुपया, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, तो सी हो जाएगा 7 8 56, 3 आएगा, 7 5 35, 850, एक की वैल्यू 850 हो गई। अब हमको टोटल 12 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 850 × 12। अब इसको जब निकालेंगे
तो हो जाएगा 850, 8500 और 2 जिक्के 0, ये हो जाएगा 8500 और 2 जिक्के 0, 2 पंचे 10 की 0 हाथ से लेगा, 8 दूनी 16, 1 17, ये टोटल आ जाएगा आपका 0 0 7 5 12 2 हाथ से लेगा, 8 1 9 1 10, ये आ जाएगा 10,200। ये जो आया है ये हमको दिया है कितने की, 15% दान में इसमें दिया गया था, यानी कि ये हमको दिया है 75 की वैल्यू, 85 की वैल्यू, 85 की, क्योंकि 15% दान था, हमको चाहिए पूरा 100 की वैल्यू। ये 17, तो ये हो जाएगा 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102 और 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12, तो टोटल आ जाएगा कितना, 12,000। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 वर्ग मीटर और 528 घन मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई मीटर में क्या है? तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये दिया है कितना, 132, और इसका क्षेत्रफल जो होता है आयतन इसका होता है πr²h। ये होता है इसका आयतन, ये 528 दिया है, 528 दिया है। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो सेकंड को फर्स्ट से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें हो जाएगा πr² डिवाइड बाई 2πrh इक्वल टू 528/132 हो गया। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर चला गया, 2 से उसका 2 छंग 12 और 2 छंग 12। अब देखिए हो जाएगा, इसको 11 से काटेंगे, 11 44, इधर बचेगा 8, 11 अट्ठे 88, 11 छंग 66 और 6 अट्ठे 48। तो आर बराबर आ गया कितना, 8 आ गया, आर बराबर 8 आ गया। अब देखिए इधर भी हाइट है, इधर भी हाइट है, तो हम इसको आपस में इक्वल रख देते हैं। हाइट पूछा है, दोनों में हाइट है, तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में आर की वैल्यू रख देते हैं 2 × 22/7 इंटू 8 × h बराबर 132 दिया है। इसको 2 से काट देते हैं, 2 से 11, 2 से काटें 2 छंग 12, एक आएगा और 2 छंग 12 आ जाएगा। इसको काटते हैं 11 से 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और हो जाएगा 8 दूनी 16। अब 2 तिहाई 6 और 2 8 16 हो जाएगा 7 त्रिक 21/8, 21/8 जो कि हो जाएगा 2 सही 5/8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, यदि 2 प्रकार के अनाज जिसका मूल्य क्रमशः 202 प्रति किलोग्राम और 250 प्रति किलोग्राम है को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? तो इसमें हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। पहले दिया है कितना, 202 दिया है, उसके बाद ये दिया है 250 और हमसे मिश्रण वाला पूछ रहा है, मिश्रण वाला कितना हो सकता है, और ये दिया है अनुपात दिया है 7:5। तो हम लोग देखिए ऑप्शन इसको कैसे उठाएंगे। पहला ऑप्शन दिया है 225, 218, 222, 220। अगर ऐसे आया सवाल तो इसको हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। तो देखिए जब इसे 225 रखेंगे, जब यहाँ 225 रखेंगे तो इसका और इसका डिफरेंस आएगा 23, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं, तो ये 225 आपका कट जाएगा। अब इसमें रखेंगे 218, जब इसको 218 रखेंगे तो इसका डिवाइड कितना आएगा 16, जो कि 5 से डिविजन है, दिए कट जाएगा। जब 222 रख देंगे इधर, जब 222 रख देंगे तो 222 रखने पे इसका डिफरेंस कितना आया 20 आ गया, और इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आ गया कितना 28 आ गया। तब इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, यानी रेशियो सेटिस्फाई हो गया, तो 222 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, अंकिता ने 3 खिलौने बेचे
पहला खिलौना 25% के लाभ पर 1500 में, दूसरा खिलौना 50% की हानि पर 2800 में बेचा गया और तीसरा खिलौना 25% के लाभ पर 3500 में बेचा गया। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला 25% के लाभ के यानी कि 1500 का सामान था 125 बेचा गया। 25% लाभ में 100 में जुड़ गया 125, हमको 100 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो सीधा सीधा 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 5 3 15, ये आ गया। पहला आ गया कितना 1200। उसके बाद दूसरा दिया 50% की हानि। देखो 2800 है, 50% की हानि है, हमको चाहिए 100 की वैल्यू, तो आ जाएगा 50 दूनी 100, 28 दूना 5600। दूसरा आ गया 5600 आ गया, दूसरा 5600 आ गया, ठीक, दूसरा 5600 आ गया। तीसरा दिया 25% लाभ 3500, तो 3500 और 25 125 इंटू 100, तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 5 7 35, 7 चौक 28, तीसरा आ गया 28। अब तीनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो 0 0, 8 6 14, 14 2 16 की 6, हासिल 1 2, 5 2 7, 1 8 1 9, तो हो जाएगा टोटल 9600। तो उसका जो टोटल सीपी था वह कितना 9600, और इसका एसपी निकालेंगे। तो पहला था 1500, 2800 और 3500। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13, 8 5 13, 13 5 18, 18 की 8, हासिल लगा 1, तो 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी आ गया 78, और ये आ जाएगा 00, ये 7800 आ गया। तो इसका जो सीपी था वो 9600, एसपी 7800। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रेशियो हो गया, तो रेशियो लेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 0, तो 2 से काटे 48 हो गया, और 2 से काट दिए तो 2 3 6 और 2 9 39 हो गया, 2 48 39 हो गया। तो हम पे उसमें हानि, तो 48 से ये हानि हो रही है, 48 से कितना कम है ये, तो ये आपका 9 कम है, कितने 4800 इंटू 100। तो अभी 900 को जब 48 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.75 का लॉस हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो अगला सवाल दिया है, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। तो धारा की चाल, इसमें हमको समय बराबर दिया है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला दिया है 4 डिस्टेंस, और धारा के साथ यानी x प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा, धारा के विपरीत यानी 3 और बटे धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x और माइनस 4y, 3x प्लस 3y हो जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x घट जाएगा, इसको इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7y हो जाएगा। तो x बराबर 7 आ गया और y बराबर हो गया 1। तो हमसे पूछा था धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर 1 इसका राइट आंसर हो।